Hello everyone. Well, before I start this video, I would like to tell you something. I want you to watch this video with parents. For that, you can do one thing. You watch this entire video first. Later on, you can watch this video with your parents. What is the reason? Obviously, you saw the title and definitely you had some ideas in back of mind कि हाँ कुछ तो होगा. Thing is, when we are preparing for the competitive exams or when students are preparing, तो जाहिर सी बात है एक अटेम्प्ट में निकालना मुश्किल होता है. कुछ लोग बैक टू बैक अटेम्प्ट्स लेते हैं और मैंने ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया है जो बैक टू बैक अटेम्प्ट्स दे रहे डिफरेंट एग्जाम्स, दे अपियरिंग बट स्टिल नॉट एबल टू क्रैक इट. लेकिन इसके अलावा एक उनको चीज़ फेस करनी पड़ती है जो मुझे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया टाइम टू टाइम, अलग अलग स्टूडेंट्स ने, जो मैंने कॉमन नोटिस किया, वो होता है पेरेंट्स का सपोर्ट. और अगर वो लैक करे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया. नाउ आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स व्हाट पेरेंट्स कैन डू. सी, जब एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करता है तो दो चीज़ें, देखो, वो बुक से पढ़ता है या फिर अपने तरीके से पढ़ता है. लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग, मतलब बुक, इंटरनेट, क्लासेस वगैरह वगैरह, या अपने तरीके से पढ़ना, वॉट एवर इट इज़. बट इनमें एक प्रॉब्लम होता है, इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कभी वो थोड़े मार्क्स के लिए सिलेक्ट नहीं होता या बैक टू बैक फेलियर्स देखता है. सम स्टूडेंट टोल्ड मी कि उनके घर पे उनके डैड कहते हैं कि इतने एग्जाम से कुछ क्लियर नहीं करता क्या, पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं. अब बच्चा आपका इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, वो बेचारा फेलियर फेस कर रहा है, फिर भी हर दूसरी एग्ज़ाम में वो देख रहा है कैसे नहीं क्लियर करूँ. उसमें अगर उनके डैड ऐसे बोलेंगे तो बेचारे का मोरल पहले ही डाउन है, तो अब तो उसका कॉन्फिडेंस कबर में जाएगा. सी पेरेंट्स, व्हाट यू कैन डू, यू नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन योर होम. ये बहुत ज़रूरी है. पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब क्या, एक क्लियरली बात बोलता हूँ, मुझे पता है आप उनको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के बारे में सिखा नहीं सकते या बात नहीं करते, बिकॉज ठीक है आपको उस फील्ड पता है नहीं, इसमें कोई और बात नहीं है. बट एक चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, कि आप उनसे बात करो कि बॉस बेटा यू कैन क्लियर, बिकॉज आप हर एक चीज़ जो एंजॉय कर रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी है जो लाखों कोशिशों के बावजूद उनको मिली है. आपके घर में लाइट है, एडिसन को क्या लाइट फर्स्ट टाइम में इन्वेंट हुआ था? ये बात हम लोग तभी सोचते जब कोई कहता है, जब खुद की लाइफ में आता है हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते. आपके बच्चे को आपसे बहुत सपोर्ट चाहिए अभी. अगर वो बैक टू बैक एग्ज़ाम फेलियर फेस कर रहा है, और अभी तो देखो लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग परिवार के साथ ही है 24 घंटा. वी कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन सॉर्ट आउट लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि जब बच्चा घर में आता है तो ही शुड फील कि मेरी मम्मी आज मुझे फिर से मोटिवेट करेगी, कुछ ना कुछ तो इंस्पायर करेगी. एक पॉइंट पे ना बच्चों को ऐसा लगता है सर मेरा ये भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब मेरी मम्मी डेफिनेटली मुझे अलाउ नहीं करेगी, मेरी शादी करेगी एंड ऑल दैट. मतलब आपको आपके बच्चे के वो ड्रीम जॉब में, बैंकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है. मैं ये नहीं कहता सारे पेरेंट्स ऐसा करते, कोई पेरेंट डेफिनेटली सपोर्ट कर दे, सो इट्स रियली गुड जॉब जो भी ये करते हैं. लेकिन जो पेरेंट्स नहीं करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप अगर ये नहीं करोगे तो आप अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. क्योंकि ये जो उनके जो अभी उम्र है ना, ये बहुत बड़ा कारण होने वाला है उनके अगले 20-25 साल के लिए, प्रोफेशनल वाइज, कि वो कैसे देखेंगे लाइफ को, कैसे अपना सेटअप बना सकते हैं. मुझे पता है आप उनको रीजनिंग के पजल्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, इन शॉर्ट वो एग्ज़ाम के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन आप इतना तो जानते हो कि वो एग्ज़ाम्स क्लियर करना मुश्किल होते हैं टाइम टू टाइम. एंड आपका बच्चा कंटिन्यूसली दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद को बैक कर रहा है. आप एक चीज़ देखो, वो आपके पास मोटिवेशन के लिए आता क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता है उसको कुछ ना कुछ निगेटिव ही मिलेगा. तो बेटर वे होगा आप उनको दो चीज़ें अच्छी ही बोलो. वरना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो ये रियलिटी शोज़ वगैरह चलते हैं ना, स्पेशली वीकेंड्स में, अभी तो फिर भी लॉकडाउन चल रहा है तो हर दिन दिखाते हैं,
तो उसमें किसी की इंस्पायर्ड स्टोरी आती है कि वो गायक था, ऐसा ऐसा, तो मज़दूर का बेटा था, तो मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया, तब हम एकदम इमोशनल होते, आँख से आंसू होते। तब क्यों हम लोग तब इमोशनल होते हैं? और वैसा सपोर्ट जब अपने घर में चाहिए तो वी कैन नॉट सपोर्ट। भाई ये क्या बात हुई? मतलब कोई टीवी पे कोई बन गया, कोई 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, 4000 से 4 लाख लोग पहचानने लग गए, तो उसको देखने का ऑरा बदल गया। प्लीज़ सपोर्ट योर चिल्ड्रन। वो लोग ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। दे नीड योर सपोर्ट, बिकॉज अगर आपने उनको ये टाइम सपोर्ट नहीं किया तो हर चीज़ में वो आपकी राय नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप हमेशा निगेटिव ही बोलोगे, हमेशा पुट डाउन ही करोगे, डीमोटिवेट ही करोगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप से ही मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं अपने ही मार्क्स का एनालिसिस करके आगे बढ़ता है। एक सिंपल सी चीज़ है, टू बी सिंपल इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, और मैं कहाँ बोल रहा हूँ घर से बाहर जाओ, अपने घर में अपने बच्चे को ही सपोर्ट करना है, बट वो भी हम नहीं करते। कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते, मैंने देखा है, यस अलाउ किया है, बस अलाउ किया है नहीं, आपके बातों में वो एंथुजियाज्म लगना चाहिए। बेटा कुछ नहीं हुआ, ये बात तो क्लियर नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम दे, डेफिनेटली वर्क अपॉन कर, जो भी तेरा एचआर के कुछ मार्क्स शॉर्ट पड़े बता, कोई प्रोफेसर है क्या, उनसे बात करनी है क्या, तो बता, मैं कुछ। इससे क्या होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, बच्चे को इतना फ्रेंडली लगेगा। वरना कितने लोग बच्चे फेल होते हैं ना एग्जाम में, तो उसका इतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन उसको टेंशन रहता है घर पे आके मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। माय डियर पेरेंट्स, यू स्टिल कैन प्ले अ फैंटास्टिक रोल। मैं तो कहूँगा मोर देन स्टडीज़ तो चलती रहती है, लेकिन मोर देन स्टडीज कोई रोल है तो वो मोटिवेशन। एंड योर सन, योर डॉटर नीड्स इट नाउ। आप उनको मोटिवेट करो, डेफिनेटली कह सकता हूँ वो कहीं ना कहीं आपका बॉन्डिंग ज़बरदस्त होगा। दूसरी चीज़, उनका वो पढ़ाई की ओर देखने का नज़रिया बदलेगा। देखो वो तो पढ़ ही रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, PDF से पढ़ रहा है, यहाँ वहाँ बुक से, दोस्तों से, कहीं ना कहीं से हज़ारों सौ से पढ़ ही रहा है। चीज़ें 19-20 रहती ही है, आपने उनके एग्ज़ाम रिजल्ट की ओर देख के बताया क्या होगा। बट मेन चीज़, अगर वो दिल से कोशिश कर रहा है तो इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू सपोर्ट देम। सो आई होप विद दिस वीडियो जो थोड़ा सा मोटिवेशन कम है उनके घरों में थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, एंड मेक श्योर योर चाइल्ड इज़ ऑन द राइट ट्रैक मेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।